हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे नवजात शिशु का जो गृह फॉर्म होता है, ये घरों के दौरे का फॉर्म, माता एवं नवजात शिशु की जांच। आज हम अब तक हमने जो सीखा, हैंड वॉश हो गया, वज़न लेना हो गया, कंबल में लपेटना हो गया, तापमान लेना हो गया, एलएमपी ईडीडी हो गया, मतलब जो चीज़ हमने अब तक सीखा वो चीज़ जानकारी थी। लेकिन अब क्या है, अब हम उस चीज़ को हम पार कर चुके हैं, सब कुछ हम सीख चुके हैं। सीखने के बाद हम क्या आता है कि अब उस एचबीएनसी फॉर्म को हम भरें, भर कर हम उसे जमा करें। तो हम आइए देखते हैं कि इस एचबीएनसी फॉर्म में जो मिला है हमें, ठीक है, यह कैसे हम भरें, माता से और बच्चे से कैसे देखभाल करेंगे। तो ये जो फॉर्म है इसमें रिकॉर्ड होता है ये। तो ये चीज़ होता है अंत वाला, जो आपको हम बताए थे ना कि 5 कार्य होते हैं आशा के। तो ये अंत वाला चीज़ है, भाग है, जो आशा के 5 कार्य होते हैं। तो 5 कार्यों में से ये अंत वाला रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड में आप क्या क्या लिखेंगे, ये चीज़ आपको हम बताएंगे। तो आइए सीखते हैं एचबीएनसी फॉर्म कैसे भरें। घरों के दौरे के फॉर्म, घरों के ठीक है, फॉर्म हो गया। उसके बाद माता व नवजात की जांच, ठीक है, माता और नवजात शिशु की जांच। तो इसमें हम क्या सबसे पहले सीखेंगे, सबसे पहले हम जब जाएंगे उसके घर, जो हम पहले बताए थे घरों के दौरे में, सबसे पहले क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे, ठीक है। अभिवादन करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना यह चीज़ और बताएं कि हम किस कारण यहाँ पर आए हैं। तो महिला बताएगी, तो आप यह क्या कहेंगे, बच्चे को जब प्रसव पश्चात, ठीक है, प्रसव पश्चात, ये प्रसव पश्चात देखभाल है, ठीक है। प्रसव पश्चात देखभाल में हम यह चीज़ फॉर्म भरते हैं कि प्रसव पश्चात में हम यह देखते हैं माँ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, वह उसका खान पान कैसा है, वो कितने आराम कर रही हैं, कितना नहीं, उसका बुखार कितना है, उसका वज़न कितना है। तो ये सब हम इसमें आप जो जानेंगे, बताएंगे, वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे अपने फार्म में। माता से खुद पूछेंगे, माता से खुद पूछेंगे, ठीक है। तो आइए हम देर ना करें, ठीक है, हम फॉर्म की तरफ चलते हैं, ये फॉर्म भरना सीखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म है, ठीक है। देखिए इसमें दिया है पहला दिन, ठीक है, पहले है पूछें, ठीक है, लिखा है पहले पूछें, ठीक है, और जांच करें, जांच करें, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14 दिन, ठीक है, 21 दिन, 28 दिन और 42 दिन, ठीक है। उसके बाद आशा द्वारा, देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं, लिखिए, यहाँ लिखा है पूछें, जांच करें, ठीक है। आपकी किताब में जो मिलेगा या आप लोग को मिला है, तो यह फॉर्म में है, पृष्ठ नंबर देख लीजिए 71 है, ये जो इस किताब में है, मॉड्यूल 6 में मिलेगा आपको। तो इसमें देखिए ये पूछे हो गया पहला दिन वाला, पहले खाना वाला, ठीक है, इसमें, और पहला दिन हो गया, मतलब घर के दौरे आप किन दिन जानेंगी, जिस दिन जाएंगी आप वह दिन आपको यह लिखना है, ठीक है। तो आपको दिन बता दिया है, पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन और 42 दिन, ये सब आपके दिन हो गए। 7 दिनों का दौरा है, आपको 7 दिन में आपको जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद आशा द्वारा की गई कार्रवाई, आप जो जो की हैं वहाँ ये सब पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्यवेक्षक द्वारा जांच, मतलब यह जांच किया, मतलब जो आपका पर्यवेक्षक होगा,
ठीक है, सुपरवाइज़र वो आपका जांच करेगा। ठीक है, की गई कार्रवाई हाँ या नहीं, या हाँ या नहीं में की गई, वह जांच करेंगे करी हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए आप मतलब आज पहले दिन पे गई हैं, पहले दिन के दौरे पे गई हैं। ठीक है, लिखा है आशा के दौरे की तारीख, मतलब आप जिस दिन जाएंगी, मतलब जो भी तारीख आपकी रहेगी उसी तारीख से आप जाएंगी। तो पहला तारीख हो गया, आप तारीख लिख लेंगे। ठीक है, तारीख लिखने के बाद आप पहले दिन जाएंगे। ठीक है, पहले दिन में ये देख लीजिए नीचे तक है। ठीक है, ये पहले दिन में है। ठीक है, तो पहला दिन अब जब जाएंगी तो माता से पूछें, मतलब वह फॉर्म कह रहा है कि माता से पूछें। ठीक है, पहले दिन में आप जब गई हैं तो माता 24 घंटे आप तब पूछेंगी, आप जो फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, माता 24 घंटे में कितनी बार भोजन खाती हैं, आप पूछेंगी माता जी 24 घंटे में आप कितनी बार भोजन खाती हैं। ठीक है, तो पहले दिन में तो आपके द्वारा क्या कह रहा है कि पहले दिन में आप लिखेंगे जितनी बार वह खाती हैं उतनी बार वह बताएंगी कि 2 बार खाती हैं, 3 बार खाती हैं, या 4 बार खाती हैं, या एक ही बार खाती है। ठीक है, तो जो बताएंगी वो है आपको यहाँ लिख देना। जैसे अब वो बता दी 2 बार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगी 2 बार। ठीक है, 2 बार लिख दी। 2 बार लिखने के बाद आप उसको सलाह देंगे। ठीक है, यदि 4 बार से कम हो या पूरा पोषण नहीं खा पाती है तो उसको इसका परामर्श दें। अगर वह 2 बार खाती हैं या 4 बार नहीं खा पाती हैं तो उसको सलाह दें कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, लेकिन 4 बार खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए लेकिन 4 बार खाइए, आप पूरा भोजन खाइए। तो पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है खून का बहना, मतलब रक्त स्राव हो रहा है। तो अगर उसको रक्त स्राव हो रहा हो महिला को तो आप पूछेंगी कि एक दिन में आप कितने पैड बदलती हैं। ठीक है, तो एक दिन में आप कितने पैड बदलती हैं, अगर बदलती हैं कि 6 पैड या 7 पैड, ठीक है, या 3 पैड, तो ये है, इसमें नहीं लिखा है। अगर बोलती हैं कि 4 पैड हो गया, ठीक है, 4 पैड हो गया, 3 पैड हो गया, या 5 पैड हो गया। ठीक है, तो जब वह पूछेंगी तो वह बताएगी हम 3 पैड बदलते हैं, या 4 पैड बदलते हैं, 5 पैड बदलते हैं। ठीक है, तो आपके द्वारा क्या सलाह दिया गया है, यदि वह 5 पैड से अधिक हो, मतलब 5 पैड से अधिक हो तो उसे माता को अस्पताल भेजें, क्योंकि वह रक्तस्राव अधिक हो रहा है। ठीक है, ये जान लीजिए 5 पैड से अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 5 पैड है तब भी आपको सलाह देनी है, उनको अस्पताल में जाकर दिखाएं, लेकिन उससे कम रहेगा तो वह नॉर्मल रहता है। तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ जब बताएंगे हम कितने पैड बदलते हैं, ठीक है, तो आपको काम है सिर्फ यहाँ भरना। तो मतलब यह बोलिए 4 पैड, ठीक है, तो आप 4 पैड लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 4 पैड लिख दीजिए दूसरे खाने में। उसके बाद कि सर्दी के मौसम में क्या शिशु को गर्म रखा जाता है, या ठीक है माता के निकट रखा जाता है, कपड़े पहनाए और ठीक ढंग से लपेटा गया। मतलब वह पूछेंगे आप कि सर्दी मतलब ठंड के मौसम में क्या बच्चे को गर्माहट मतलब गर्म रखा गया, तो वह बताएगी हाँ। ठीक है, हाँ या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगी हाँ। देखिए यहाँ लिखा है हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में लिखना है तो आपको एक ट्रिक लगा देना है। ठीक है, आपको हाँ या वाले पे ट्रिक लगा देना है। ठीक है, अगर आप वह नहीं लपेटी हैं, ठीक है, तो आप उनको सलाह देंगे कि कंबल में लपेट के रखिए, उसको गर्म रखा कीजिए। जो बच्चे के जन्म के समय जो जिसे जामड़ बोलते हैं वह नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षा कवच होते हैं, तो उसे नहीं छुड़ाना चाहिए, वो भी गर्म रखता है। तो आप उसे परामर्श दें कि बच्चे को गर्म रखें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्या शिशु को ठीक तरीके से पूरा दूध पिलाया जाता है। ठीक है, जब भी भूखा हो 24 घंटे में कम से कम 7-8 बार दूध पिलाएं। ठीक है, तो आप पूछेंगी कि बच्चे को कितनी बार दूध आप पिलाती हैं। ठीक है, तो जब आप पूछेंगी बच्चे को कितनी बार दूध पिलाती हैं तो बताएगी 5 बार, 4 बार, 8 बार, ठीक है, 10 बार। ठीक है, तो जितना बताती हैं उतना लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं 8 बार, ठीक है,
8 बार हो गया, ठीक है। ये अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं तो उनको परामर्श दें, बच्चे को दूध कैसे पिलाएं, ठीक है, किस तरह से उसे बच्चे को दूध पिलाएंगे, इस सही स्थिति बताएं उनको। अब माता और बच्चे को लाभ भी बताएं स्तनपान के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ हाँ या नहीं लिखना है, हाँ या नहीं में, ठीक है, कम से कम हाँ या मतलब 8 से 10 बार पिलाती हैं तो हाँ, ठीक है। उससे नहीं है तो आप उसको सलाह देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है चौथा में, क्या शिशु को लगातार रोता रहता है और एक दिन में कम से कम 6 बार पेशाब करता है। जब पूछेंगी आपका बच्चा लगातार रोता रहता है या कम से कम 6 बार पेशाब करता है, ठीक है। यदि हाँ या नहीं, मतलब हाँ या नहीं में जवाब लिखना है आपको, हाँ या नहीं पे टिक लगा देना है। माँ का आपके द्वारा क्या कार्रवाई क्या है, माँ को प्रत्येक 2 घंटे के बाद शिशु को दूध पिलाने की परामर्श दें, क्योंकि जो बच्चा दूध पिएगा तभी वह स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो हर 2 घंटे के बाद माता को उसे बताएंगी कि बच्चे को दूध पिलाएं, क्योंकि जब बच्चा दूध पिएगा तभी वह पेशाब करेगा, नहीं दूध पिएगा तो नहीं पेशाब करेगा। उसके बाद माता की जांच, ठीक है। उसके बाद तापमान मापे और दर्ज करें माता को, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे को मतलब पूछ कर, ठीक है। ये हो गया पूछ कर आप जांच करेंगी कि कितना पैड बदलती हैं, कितना खाना खाती हैं, बच्चे को गर्म रखें कि नहीं रखें, और आपका बच्चा कितनी बार दूध पीता है, बच्चे कितनी बार पेशाब करता है, ये तो आप पूछ कर भरेंगे, ठीक है, हाँ या नहीं में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब माता की जांच में आइए। माता की जांच में मापे और दर्ज करें, ठीक है। तापमान मापे और दर्ज करें, जो आपको थर्मामीटर है, थर्मामीटर से आप नापेंगी उसका बुखार जो है, नापेंगी, ठीक है। नापेंगे तो आप ये जान लीजिए 97.7, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट ये सामान्य तापमान है। इससे ऊपर जाता है तो आप बुखार जानेंगे, इससे नीचे आता है तो आपको ठंडा बुखार मानेंगे, ठीक है। तो यदि बुखार जब नापेंगे, जितना आपका बुखार आता है, ठीक है, उतना आप इसमें दर्ज करेंगे कि हाँ माता को इतना है। यदि तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो पैरासीटामॉल दें, यदि तापमान इससे अधिक हो तो अस्पताल भेजें, ठीक है। अगर तापमान इससे अधिक होता है, मतलब 102 चला जाता है, 101 चला जाता है, तो आप उनको पैरासीटामॉल दें, ठीक है। पैरासीटामॉल दवाई दें उनको ताकि ठीक हो। अगर उससे अधिक होता है तो उनको चिकित्सा सलाह दें कि आप इलाज कराइए, ठीक है, क्योंकि जब आपको बुखार रहेगा तो बच्चे को अवश्य होगा बुखार। तो यहाँ जितना आप तापमान नापेंगी उतना यहाँ दर्ज करेंगे, ठीक है। बदबूदार स्राव और 100 डिग्री सेल्सियस यानी अधिक बुखार हो, ठीक है, हाँ या नहीं, ठीक है। बदबूदार स्राव हो रहा है, जिससे रक्त स्राव हो रहा है तो बहुत मछली की गंध के जैसे आता है, तो यह बदबूदार स्राव, ठीक है। और 100 से अधिक मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर है तो उनको बुखार है, ठीक है। तो आप उनको अस्पताल भेजने के कहेंगे, हाँ या नहीं में पहले भर लेंगे फॉर्म, उसके बाद उसको अस्पताल में भेजेंगे। ये फॉर्म भरने के बाद आपको उनको कार्रवाई करनी है, मतलब आपके द्वारा जो कार्रवाई है वो आप भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे क्या माता अमान्य तरीके से बोल रही हैं या दौरे पड़ रहे हैं, मतलब उसके पूछेंगे पहले दिन पे जब दौरे पे हैं तो आप पूछेंगी कि मतलब अमान्य तरीके, मतलब जो सामान्य लोग बोलते हैं जैसे बोल रहे हैं हम लोग, तो उस तरह से नहीं बोल रहे हैं, कुछ बड़बड़ करती रहती हैं या कुछ मानसिक मनोदशा बिगड़ जाती है हम लोगों की, ठीक है, या दौरे पड़ने लगते, तो इस स्थिति में हाँ या नहीं में आप भर लेंगे फॉर्म, उसके बाद उसको अस्पताल भेजेंगे, ठीक है। आपका काम है सिर्फ सलाह देना, परामर्श कर देना, उसके बाद अस्पताल भेजना, ना कि इलाज करना, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेंगी, प्रसव के बाद माता के स्तनों में दूध आ रहा है या नहीं, ठीक है, उसके स्तनों में दूध कम है या नहीं, ठीक है। तो अब उनसे पूछेंगी माता जी जो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चा दूध सही तरीके से पी पाता है कि नहीं, आपको दूध होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ हाँ या नहीं में लिखेंगे, ठीक है। चूचक में दरार, दर्द या स्तन में गांठ, ठीक है, ये समस्याएं हैं, मतलब आपको समस्या हुई है बच्चे को दूध पिलाने में
हाँ या नहीं में, ठीक है। तो आप हाँ या नहीं में जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका माता की जांच में। ये HbA1c फार्म जो हो गया ये माता की जांच में, मतलब आप पहले दिन पे गई हैं तो पहले दिन में ही भरेंगी, ठीक है। ये सभी लोग जान लीजिए कि जो इस तरह से बना है, पहला, तीसरा, सातवां, 21, 28 और 42, ठीक है। 14 का 14, 21, 28 और 42, ठीक है। जब आप जाएंगे, ठीक है, जब भी आप जाएंगे तो आप पहले दिन पे जब दौरे पे हैं तो पहले दिन में ही फॉर्म भरेंगी, ना कि इस तरह से भर दें। आप इस तरह से भरेंगे, ठीक है। देखिए दिन दिया है, मतलब कौन कौन से जाना है, मतलब तारीख सूत्र दिया है कि पहले दिन जाना है, तीसरे दिन जाना है, सातवें दिन जाना है, 14, 21, 28, 42 दिन, ठीक है। तो आप जिस दिन जाएंगी उसी दिन का भरेंगी, ना कि ये पूरा भर कर जमा कर दें, ठीक है। क्योंकि समझने में बहुत फ़र्क हो जाता है आपको कि हम पूरा भरें कि एक दिन का भरें, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि घर को दौरा ना करना पड़े और भर के फार्म दे दें, माँ और बच्चे ठीक हैं। तो आप पहले दिन में ही फार्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जब जाएंगी, उसके तीसरे दिन जब जाएंगे तो फिर यही सवाल उनसे करेंगी, यही सवाल उनसे फिर करेंगी। उसके बाद सातवें दिन जब जाएंगी तो फिर सातवें दिन वही चीज़ करेंगे। तो आपको हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है, तापमान लेना है और ठीक है ये करना है, तापमान लेना है। उसके बाद जो सवाल है वो पूछेंगे, ठीक है, और जो समस्या है उनको परामर्श देंगे अस्पताल जाने की। ये ना कि पहले दिन में हम लिख लिए उसके बाद तीसरे दिन में भी लिख लिए, मतलब सब सही है, ठीक है, तो 42 दिन का दौरा एक दिन में कर लिए, ऐसा नहीं है। आपको पहले दिन में जाना है तो पहले दिन का ही भरिएगा, ना कि तीसरे दिन में भर दें, सातवें दिन में भी भर दें। ये ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने ये गलतियाँ बहुत देखी हैं। क्योंकि जब हम फार्म भराते हैं तो पहले दिन का फार्म भराते हैं, उसके बाद 42 दिन का फार्म पूरा, जब भी हम टेस्ट लेते हैं तभी पूरा दिन का फार्म भर के जमा कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पहले दिन का जब भरेंगे तो पहले दिन का ही भरिए, ना कि 42 दिन का पूरा फार्म भर कर दे दें। तो आइए, अब ये माता की जांच हो गई, ठीक है। उसके बाद इसी में देखिए क्या है, आशा के दौरे की तारीख, मतलब अब शिशु की जांच है। ये तो माता की जांच हो गई, अब ये शिशु की जांच है। उसी में आप जब घर के दौरे में जाएंगी तो माता भी से पूछेंगी और बच्चे का भी पूछेंगी। पहले माता का पूछ लें, उसके बाद बच्चे वाला पूछ लें, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा आशा के दौरे की तारीख, फिर यहाँ मतलब जो तारीख यहाँ डालेंगे वही तारीख यहाँ भी डालेंगे, क्योंकि वही दिन जाना है। तो शिशु की जांच, मतलब आप शिशु की जांच करेंगे, ठीक है। और की गई कार्रवाई, मतलब शिशु की जांच में मतलब अब तक माता से पूछें और की गई कार्रवाई, ये हो गया। उसके बाद शिशु की जांच और की गई कार्रवाई, ठीक है, हाँ या नहीं में ये भी दिख रहा है। तो पहला प्रश्न क्या है कि क्या आंखें सूजी और मवाद से भरी हुई हैं, मतलब बच्चे की जो आँखों की, जो हम बताए थे आँखों की और नाभि नाल की देखभाल में, तो उनसे पूछेंगे कि बच्चे की जो आँख है वो सूजी हुई है या मवाद से भरी हुई है, जो कीचड़ होते हैं, ठीक है। तो पहले दिन पे जाएंगे, हाँ या नहीं में आप जवाब देंगे, ठीक है, हाँ या नहीं में जवाब देंगे। उसके बाद उसको परामर्श देंगे किस तरह से वह ठीक करेंगी, ठीक है। गर्म पानी से पहले आँखों को धुल लें, ठीक है, धुलने के बाद अब हल्का गर्म कर लें, उसके बाद धुल लें। धुलने के बाद आप उसको जो पेनिसिलिन बताए थे, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, वह आँखों में धीरे से लगाकर छोड़ दें। अगर टच होता है तो उसे दोबारा न प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद वज़न लेंगे, बच्चे का वज़न लेंगे, मतलब वज़न है, मतलब मान लेते हैं बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ है, ठीक है। तो जब पहले दिन जाएंगी तो बच्चे को क्या होता है, पहले दिन के दौरे में, मतलब आप पहले दिन पे जाएंगे, अगर घर पे हुआ है तो पहला दिन जाना है, ठीक है, घर पे 7 बार, ठीक है, और अस्पताल में 6 बार।
घरों का दौरा है, ठीक है। ये जान लीजिए सभी लोग, जब घर पर बच्चा पैदा होता है तो 7 बार आपको जाना होता है, और अस्पताल में पैदा होता है तो 6 बार जाना होता है, क्योंकि पहले दिन आप साथ में लेकर जाती है, बस यही अंतर है। तो ये जो हम बता रहे हैं ये घर वाला फार्म है, ठीक है, मतलब घर का फार्म है। और अस्पताल में जब जाती हैं तो वहाँ पे आप पूरा डिटेल जान ही लेती हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप वज़न करके आप बता सकती हैं। तो वज़न 2.5 किलो का बच्चा है, तो जब तीसरे दिन जाएंगी, ठीक है, पहले दिन तो आपको 2.5 किलो मिल गया, जब तीसरे दिन जाएंगी बच्चे को, ठीक है, तो 2 किलो बच्चा 400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100-150 ग्राम बच्चा घटता है पहले, उसके बाद फिर बढ़ता है, ठीक है। पहले पहले एक सप्ताह में बच्चा घटता है, उसके बाद वह बढ़ता है, उसके बाद तेज़ी से बढ़ता है। तो आप जितना जो दर जाएगा, जब बच्चे को आप वज़न कर लेंगी, तो वज़न आप करने के बाद जो भी वज़न आता है तो आप यहाँ लिखेंगी कितना किलो वज़न आता है, जिस तरह से हम बताए हैं वज़न करना, ठीक है। दोबारा हम रिपीट करेंगे, क्योंकि अब देखिए पहली राउंड हो गया, ठीक है, दूसरी राउंड, तीसरी राउंड, 4 राउंड की आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। तो यह पहले राउंड हो रहा है, ठीक है। पहले राउंड में आपको सब कुछ सामान दे दिया गया, मिल गया होगा, आशा किट हो गया, कंबल हो गया, मशीन हो गई वज़न लेने की और तापमान लेने की। तो ये सब आपको हर ट्रेनिंग में, जब भी ट्रेनिंग हो तो आपको साथ लेकर चलना है। और ये जो किताब मिली है, ये किताब भी आपको साथ लेकर चलना है, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए आपको ये नहीं कोई बता सकता है, ठीक है। तो पहला राउंड हो गया, तो आपको चारों राउंड में जो वज़न लेना है, तापमान लेना है, हाथ धोने का कौशल है, ये चारों राउंड में हम बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि बार बार बताया जाएगा, ताकि आपका जो है रिफ्रेश अच्छा से हो जाए, ताकि भूले ना कभी, क्योंकि जब आप भूल जाएंगी तब नहीं कर पाएंगे, तो डर लगेगा कि हम किस तरह से बताएं, किस तरह से न बताएं। तो ये हो गया वज़न लेने का, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे का तापमान नापेंगी, ठीक है, जिस तरह से हम बताए हैं बच्चे को तापमान मापना, तो उसके तापमान मापेंगी, ठीक है। तापमान मापेंगी, तापमान ये सभी लोग जाने 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट ये है सामान्य तापमान होता है सबका, ये चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, ये नहीं कि तापमान सबका अलग अलग होता है, सबका एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि गर्मी जो सबको लगती है, ठंड सबको लगती है, तो ये तापमान जो है ये इतना होता है, सामान्य से कम। अगर बच्चे का तापमान इससे कम आता है तो उसे कंबल में लपेटने का तरीका बताएंगे, उसे गर्म रखने का बताएंगे, ठीक है, और KMC के बारे में बताएंगे। अगर इससे ऊपर आता है तो उसको बुखार का इलाज बताएंगे, किस तरह से आप बच्चे को सर पे पट्टी रखेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आप जितना आता है उसका तापमान माप लें, उसके बाद त्वचा देख लें, ठीक है। बच्चे की त्वचा है जो फोड़ा, फुंसी, खुजली, सब ये सब जांच कर लें कि उसको हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हाँ या नहीं में अगर हुआ है तो आप उनको चिकित्सा सलाह दें, ठीक है। मवाद से भरे फोड़े, अगर फोड़ा हुआ है तो भी आपको चिकित्सा इलाज करना है। तो अगर फोड़ा हुआ है तो आप हाँ या नहीं लिखेंगे, ठीक है। फोड़ा हुआ है तो हाँ, ठीक है। त्वचा के बगल, जांघ बगल, कुल्हों पे दरार या लाली हो, मतलब जो दरार लाली पट जाते हैं, कट जाते हैं, तो अगर हाँ या नहीं में जवाब है तो आप हाँ, अगर बच्चे को देखेंगे दरारें हैं, लाल लाल चकत्ते चकत्ते पड़े हैं, तो ये आप हाँ लिखेंगे, ठीक है। आँखों की त्वचा या पीलापन, पीलिया, मतलब आँखों की जो त्वचा देखेंगे आप कि बच्चे को पीलिया तो नहीं हुआ है, पीलापन हुआ है, ठीक है, या एनीमिया, खून की कमी, तो ये सब आपको देखेंगी, हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका माता की जांच में और शिशु की जांच। तो ये हो गया HbA1c फॉर्म। पहले दिन आप गई हैं तो पहले दिन का भरेंगी, तीसरे दिन का गई हैं तो तीसरे दिन में भरेंगे, ना कि पहले दिन का भर लें उसके बाद 42 दिन का हम पूरा HbA1c फॉर्म भर लें, नहीं। आज भरेंगी, पता चला कि उसके 7वें दिन बच्चा बीमार हो गया, आपके फॉर्मेट में भरा गया है, हाँ सब कुछ सही है, तापमान भी सही है, बच्चे को बीमार हो गया, तो हो जाएगी ना गड़बड़, क्योंकि ये रिकॉर्ड आप जमा करेंगी तो रिकॉर्ड से भाई पकड़ा जाएगा, सब चोरी पकड़ी जाती है। क्योंकि आप पहले दिन से सभी लोग जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं महिलाएं जो हैं,
तो आप ऐसा ना करें कि आप रिकॉर्ड लिख दें बच्चे हाँ स्वस्थ है, ठीक है, बच्चा स्वस्थ है, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद या 28 दिन के बाद बच्चा बीमार पड़ गया या हो सकता है मृत्यु हो गई हो, आपके रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज हो गया कि हाँ बच्चा सब ठीक है, 42 दिन का हो गया, 28 दिन के बाद बच्चा मर गया, तो आप तो दिखाएंगे ना हाँ बच्चा हमारा ठीक है। तो ऐसा गलती ना करें, कभी नहीं करें, ठीक है। जिस दिन जाएंगी आप उस दिन आप यह HbA1c फॉर्म ज़रूर भरेंगे, ठीक है। पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 7 दिन का है। आपको 7 दिन में सिर्फ 1 घंटा समय देना है। आपको समय देने के बाद आप अच्छी तरह से पूछेंगे। ऐसी गलती ना करें कि बच्चे को हम पूरा फॉर्मेट दर्ज कर लिए, उसके बाद बच्चा हो सकता है मर गया। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप जब जाएंगे तब वह पूछेंगे, हालचाल पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो गया HbA1c फॉर्म, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से पूछेंगी, बताएंगी, वजन करेंगी, तापमान मापेंगी, जो भी समस्या है महिला को उसे आप सलाह देंगी चिकित्सा अस्पताल भेजने की, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इस तरह से एक किताब मिलेगी, ठीक है, ग्राम स्वास्थ्य सूचांक रजिस्टर, ठीक है। ये हो गया आशा डायरी, ठीक है, 21 और 22, ठीक है। आपको इस तरह से भी मिलेगी जब यह HbA1c फॉर्म HbA1c आपको ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो आपको यही मिलेगी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिया है, सब मिलाकर एक ही कर दिया है। हम आपको 3 बताए हैं तो ये तीनों आपको एक ही में कर दिया है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिया है सब कुछ बताने के लिए। इसको हम आपको बाद में बताएंगे दूसरे तीसरे राउंड में, लेकिन पहले हम इसे जो HbA1c फॉर्म है वो बताए हैं, ठीक है। इसमें दिया है देखिए 0 से 2 वर्ष के शिशु के टीकाकरण, ठीक है। तो इसमें दिया है देखिए HbA1c गृह भ्रमण के दौरान माँ और शिशु की जांच के लिए तिथि लिखें, ठीक है। आप तिथि लिखेंगे, ठीक है, पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां, 14, 21, 28, 42, ठीक है। तो ये क्या है, आपको जो पहला राउंड की ट्रेनिंग है तो वो महिलाएं करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद जब यह आपको ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आपको यह इस तरह की मिलेगी। आपको भी गांव का सर्वे करना है, कितने मृत्यु लोग हो गए हैं, कितने 0 से 5 साल के बच्चे हैं, ठीक है। ये सब आपको इस डायरी में लिखेंगे, ठीक है। तो यह डायरी हम आपको दूसरे या तीसरे राउंड में बताएंगे किस तरह से यह भरेंगी। उसके पहले हम HbA1c फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे दूसरे तीसरे राउंड में, लेकिन इसी तरह आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।